हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ बिगनर्स के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीखने लगे हैं या सीख रहे हैं। तो जब मैं सीख रही थी एस्ट्रोलॉजी तो मैं सबसे पहले अपने योग ही देखती थी। अगर 6 लॉर्ड 8th में है तो क्या होता है, 8th लॉर्ड 6 में है तो क्या होता है, प्रथम भाव में अगर राहु है तो क्या। जब मेरे कैलकुलेशन बेसिक क्या होता है कि पहले आप 9 प्लैनेट को सीखोगे, किस राशि में उच्च हो जाता है, किस राशि में नीच हो जाता है, ये बेसिक है। बेसिक के बाद आप धीरे धीरे बुक्स पर आते हो। तो जब मैं बेसिक सीख रही थी तो मेरे सारे प्लैनेट ही नीच के थे तो मैं तो रोने लग गई। मैंने कहा मेरे तो सारे प्लैनेट नीच के बैठे हैं। प्लैनेट तुम्हें डरा रहे हैं, लेकिन एक तुम इतनी स्ट्रांग बनना, ये प्लैनेट तुम्हारी बात सुने। फिर मेरा सफ़र चला। उसकी ऐसी कोई पद्धति नहीं है, ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसकी बात मैंने सुनी ना हो या मैंने चैप्टर पढ़ा ना हो। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरू में क्यूरियोसिटी थी अपने लिए जानने की। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, टैरो रीडिंग और पराशरी, इसके बाद जेमिनी के बाद केपी के बाद नाड़ी ज्योतिष, जीव कला नाड़ी ज्योतिष और न जाने कितना लाल किताब वगैरह सब कुछ। क्योंकि मेरे अंदर था कि सच कहाँ पर है और सब कैलकुलेशन कहाँ पर गलत होती है। ऐसा नहीं कि आज मेरे से कैलकुलेशन गलत नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ गलती करेंगे वहीं तो इम्प्रूवमेंट करेंगे हम लोग। तो मैंने जब सब पढ़ लिया फिर देखा कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस में जितने नक्षत्र हैं, उनके चरण हैं, जो जिस भाव में जिस प्लैनेट को काम बोला गया है उस अवधि में ही आकर वो काम करता है। पहले तो आप सोच लीजिए कि मान लीजिए किसी की हेल्थ ख़राब होने वाली है। अभी की बात बता रही हूँ, पाइसिस में है गुरु, आपको पता ट्रांजिट हो चुके हैं पाइसिस में। तो उसका गुरु कहाँ पर है? भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र में राहु के ऊपर से कितनी डिग्री पर क्रॉस करेगा, किन दिनों में वो कष्टकारी दिन है, यहाँ तक मैंने कैलकुलेशन करी। लेकिन इनाम क्या है? इनाम कुछ नहीं आपको मिलेगा, एलिगेशंस मिलेंगे आपको कि आप बैठ के तांत्रिक क्रियाएं करवाती हो, आप लोग झूठ बोलते हो, आप लोग सिर्फ कमाते हो, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है। मैं पहले सबसे ऊपर डॉक्टर्स को मानती हूँ, क्योंकि जिनके हाथ में शफा है किसी को जान को बचाने की। लेकिन ज्योतिष मैंने देखा उससे भी ऊपर है, जो यहाँ बैठकर आज से 10 साल बाद की प्रेडिक्शन पहले ही कर सकता है, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा ऐसा होगा। जैसे जैसे इस यथार्थ की तरफ बढ़ती गई, जैसे जैसे इस सच की तरफ बढ़ती गई, तो आप ज़िंदगी में देखिए फिर खुशियाँ नहीं हैं, क्योंकि आप सच को पहले से ही जानते हो। फिर मैं सबसे दूरी बना के चलने लगी, और आज मैं सबसे दूरी बना के इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे उसका सच पहले ही पता है। इमोशंस हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन आपका कार्मिक अकाउंट है, आपने ही काटना है। ये मैं सारे न्यू बिगनर से कह रही हूँ, आप खाली एक पद्धति को मत पढ़िए। और आजकल गुरुजन क्या है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सॉफ्टवेयर, आप उसमें से देख के बता दो, ईज़िली सॉफ्टवेयर है। उसके बाद उनके अपनी टेक्निक्स है जो आपको बता रहे हैं, लेकिन आप ये इम्प्लीमेंट करो चार्ट्स पर। और जहाँ पर आपको लगे डाउट है अपने गुरुजन से दोबारा पूछिए, उस डाउट को क्लियर करिए। क्योंकि अभी तो देखिए ये हैं हमारे गुरु हमारे साथ, अगर हम कहीं पर अटकते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाएंगे। और इसी तरह सब ने फिर एक दिन अगर सच का पता लगा लिया, सब सच के रास्ते पर चल पड़े, तो किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये होने वाला है तो वो होने वाला है, क्योंकि सारे एक्यूरेट ही बताएंगे डेट ऑफ बर्थ और टाइम से। गोचर से कुछ नहीं होगा कि गोचर तो बेल्ट है वो तो आएगा ही, लेकिन जब आपका ओरिजिनल चार्ट ही नहीं हमें पता तो क्या कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन तो गलत ही जाएगी ना। इसी तरह आप सच से जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरी बेस्ट विशेस है उन सब के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जिनका एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह आप अपनी जर्नी को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए अपने गुरुओं से, और यथार्थ और सत्य को ढूंढ कर लाइए। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ, एक और सच के साथ। डॉक्टर किरण पावा, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।